तुम तो हमारा हृदय ले लो, जो हर धड़कन के साथ तुम्हारा नाम गाएगा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तभी तो कहा जाता है कि श्री कृष्ण को ब्रज में गोपियों से जितना प्रेम मिला उतना प्रेम द्वारका में भगवान कृष्ण को नहीं मिला। तरस गए उस प्रेम के लिए वो वहां पर। गोपियों का प्रेम निष्काम था, जबकि हम कहां जो आगे सुनाते हैं वो सुनाएंगे, वहां पर ही निष्काम प्रेम नहीं था। वहां पर तो वो राजा धीराज थे और वहां पर जो था वो ऐश्वर्य का भाव ज्यादा था। यहाँ ऐश्वर्य तो बिल्कुल था ही नहीं, यहाँ तो वो प्रेम भाव में ही सब हुई गोपी लीला हुई है। इसीलिए तो वे गोपियों की भक्ति के रण में बंध गए थे। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए। जान मीरा की न राणा ले सका, क्यों कि खुद कृष्ण ही जाके अमृत भेजा तो विषी था, लेकिन खुद कृष्ण ही जाके अमृत। उन्होंने तो प्रेम के कारण रामावतार में भी कहा है कि झूठे फल सबरी के खाए, बहुविध प्रेम लगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। लेकिन उद्धव जी फिर भी बोले कि तुम चाहे जो कुछ कहो, लेकिन मेरी दृष्टि में तो यह तुम्हारा लड़कपन है। भैया जी, प्रेम में व्यक्ति प्रौढ़ कहां हो पाता है? प्रेमी प्रौढ़ नहीं हो पाता। प्रेमी तो बालक के बनकर ही रहता है, प्रेमी तो शिशु रूप में जीता है। तब भगवान ने उनके ज्ञान के नशे को उतारने के लिए मन ही मने की योजना बनाई कि ये सूखे हृदय के व्यक्ति, ये जो ज्ञानी है ना उद्धव, इसको अगर प्रेम नहीं मिला तो ये इसका जीवन नीरस हो जाएगा। ज्ञानी जन अधिकतर रूखे होते हैं, उनको क्रोध बहुत जल्दी आता है, प्रेम उनके अंदर होता नहीं। तो इसको मैं प्रेम दिलवा दूं और गोपियों को, ग्वालों को, मैया को, बाबा को इसके द्वारा सांत्वना दिलवा दूं, उनको सांत्वना मिल जाएगी। तब तक उद्धव जी खुद ही बोल पड़े कि यदि तुम चाहो तो ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं जाकर के और उनको सबको समझाता हूं कि कृष्ण कोई शरीर नहीं है, कृष्ण तो ब्रह्म है। भगवान प्रसन्न हो गए। अच्छा हुआ कि ये खुद ही बोल पड़ा कि मैं जाके समझाता हूं। तो उन्होंने कहा हाँ ये ठीक रहेगा, तुम चले जाओ और उनके हृदय से मुझे निकालने का प्रयास करना। क्या कह रहे हैं? उनके हृदय से, मैं जो बैठा हुआ हूं ना वहां पर, उससे निकालने का प्रयास करना। और सुनो, मैया से जाकर के मेरा प्रणाम कहना। कैसे? मैया के पायन में करके जुहार मेरी, ऊद में कन्हैया की राम राम कहियो। और राम राम कहते कहते जब वहां पहुंचे तो उनके राम राम कहते कहते भगवान कृष्ण की आंखों से अश्रुधारा बह पड़ी, सावन की मेघ मलार फूट पड़ी। उद्धव को लगा कि अचानक क्या हुआ? तुम तो मुझे मैसेज दे रहे थे कि मुझे मैया बाबा से क्या जाके कहना है, फिर ये अचानक प्रेम की धाराएं कैसे फूट पड़ी? वे प्रेमी हृदय के वे प्रेमी हृदय की पीड़ा को क्या जाने? भैया जी, आंसुअन की भाषा तो कोई प्रेमी ही जाने। आंसू क्या कहते हैं, इस भाषा को ज्ञानी जन नहीं समझ पाते। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, उद्धव तुम्हारे लिए ऐसा लगता है, लेकिन मेरे लिए उनको भुला देना इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे भी प्रेम उनसे बहुत है, पर मैं कह नहीं पाता। हर पल याद उनकी सताती है, किंतु ब्रज जा नहीं पाता। तुम जाओ और मुझे उनके हृदय में से निकाल दो। मेरी इतनी बुराई करना, मेरे बारे में इतना उल्टा सीधा कहना कि वे गोपियां ग्वाले मुझे भूल जाए।
या भगवान को भूलना जो भगवान के हो गए उनके लिए इतना आसान। उद्धव जी शाम को नंदगांव पहुंचे।